श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करे गान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करे गान। आइए बंधु, आज षष्ठम दिवस की कथा मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन बंधु, राघव सरकार का चरित्र है। इनका चरित्र आपके समक्ष रखने की मेरी कोई बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई जानकार हूं, ना विद्वान हूं, ना होशियार हूं, ना गुणवान हूं, ना चतुर हूं। लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा या भाव से बनता है, जो इधर उधर से प्राप्त संकलन है, उसी संकलन को अपनी वाणी के द्वारा ठाकुर जी महाराज के चरणों में साधु सपने में भेंट कर रहा हूं। आप बड़ी शांति से कथा श्रवण कर रहे हैं, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, जिस तरह कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना, तो 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि हमारा मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। बोले कन्हैया लाल की, बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। यस्यांके च विभति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर करे च गर्लम यस्यो रसी व्यालिरा सोयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिशि शिवा शशिनिभि श्री शंकरा पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकितस्तदा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्भुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान् पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। समस्त नगर से एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम कथा के रसिक श्रद्धालु आत्मीजन, कथा पांडाल में पधारी हुई समस्त करुणामयी वात्सल्यमयी सम्मानीय पूजनीय आदि शक्ति देवी स्वरूपा माता एवं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान भाई, साथी, सभी सहयोगी हमारी मंच पर प्रधान यजमान के रूप में राजा जितेंद्र सिंह जीतू राजा प्रधान मंगरपुर एवं उनकी धर्मपत्नी कल्पना देवी पूर्व प्रधान
राजा साहब ब्रजपाल सिंह परिहार गोना वाले, उनकी पत्नी लक्ष्मी परिहार जो प्रधान श्रोता के रूप में यहाँ विराजे हुए हैं। आप सभी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और आपसे यह निवेदन है कि कथा आप इस तरह से सुने कि हमारा हृदय, हमारा चौकाबाग, हमारा ललितपुर अयोध्या बन जाए। हमारा प्रांगण जो है इसको अयोध्या बनाने का काम हमारा आपका है और हम और आप ऐसे जुड़ जाएं कि हमारा चौकाबाग अयोध्या बना रहे। और अयोध्या रहेगा ना तो राम जी आएंगे, और अयोध्या जब नहीं बनेगा तो राम जी कहां से आएंगे। इसलिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने सबको अयोध्या में स्थापित करो, ताकि हमारा जो चौकाबाग, हमारी कथा का प्रांगण, हमारा ललितपुर क्षेत्र अयोध्या ही बन जाए। परम पूज्य दशरथ जी महाराज जब चारों पुत्र, चारों बधुओं के साथ अयोध्यापुरी पधार चुके, इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद उत्सव हो रहा है कि जिसका वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकती। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। मैं अगर अपने अनुभव की बात कहूं तो अयोध्या कांड में जो ये 8 चौपाई हैं, अयोध्या कांड में जो 8 चौपाई हैं, इन चौपाइयों का अगर नित्य प्रति जाप किया जाए, पाठ किया जाए नित्य प्रति, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, तो आपको कितना आनंद मिलेगा, कितना धन संपत्ति मिलेगी, इसकी बात तो हम नहीं कह सकते हैं कितना मिलेगा, लेकिन इस बात को हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ कभी दुख नहीं आ पाएगा, कष्ट नहीं आ पाएगा आपके। केवल ये 8 चौपाई आप रोज स्मरण करो। कौन कौन सी चौपाई है? जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। दूसरी, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। तीसरी चौपाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उपक अवध अम्बुद चौथी, मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुच अमोघ सुंदर शब भाती। पांचवी चौपाई, कहे न जाए कछु नगर विभूति, जन इतनीय विरज कर भूति। छठवीं, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सातवीं, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। आठवीं चौपाई कौन है? राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हो ये देख सुनना। ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित
नित्य नव मंगल मूर्ति बनाई, नित्य नव मंगल मूर्ति बनाई। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव सरकार को प्रणाम करते हुए, शिव जी हनुमान जी को साष्टांग चरणों में बार बार वंदन करते हुए, सभी सुधीर श्रोताबंद, हमारे मुख्य यजमान, सभी पधारे हुए आचार्य प्रवर, स्नेही स्वजन, हमारे सभी साथी सखा मंडली के जो हैं, कल हम आप भगवान श्री सीताराम जी, भरत भैया, मांडवी मैया, लक्ष्मण भैया, उर्मिला मैया, शत्रुघ्न भैया, सुत कीर्ति मैया, इनके विवाह महोत्सव का आनंद मनाए थे। इनके विवाह उत्सव का आनंद कल हमने आपने लिया। कल की बड़ी पावन कथा थी। आज हम अयोध्या कांड को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परम श्रद्धेय दुबे जी का आशीर्वाद लेते हुए बंधु, अयोध्या कांड को प्रारंभ करते हुए कह रहा हूं, आज की कथा दो दोहों पर आधारित है। आज की कथा के मुख्य शीर्षक है दो दोहा। कौन से? विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। पहला। दूसरा शीर्षक क्या है? भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, निचर करत चरत धर मनुज तन, सुनहि मिटे जग जान। बंधुओं, रामचरित मानस के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला कांड तो है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इसको हम कहते हैं जवानी का। अयोध्या कांड माने जवानी का। जो कुछ भी करना है जवानी में कर लो। अगर जवानी संभल गई तो सब कुछ संभल जाएगा। 40 से 50 साल तक का जो क्रम है, इसको जिसने संभाल लिया तो संभल गया। नहीं तो फिर तो आदमी उपदेशक हो जाता है, केवल विद्वान बन के उपदेश दे सकता, कर तो कछु नहीं सकता, केवल उपदेश सुनो। उपदेशक भी ऐसे हो जाए, अपने लाने नहीं, काऊ के लाने। तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना, हमें कुछ नहीं करना, ऐसे उपदेशक हो जाओ। अयोध्या कांड की कथा का सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड का सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है कि जवानी में अगर हमें कोई आराम भी दे तो हमें आराम नहीं करना, मेहनत करना है। भाई राम कथा इसलिए है कि सुने, समझे, जीवन में उतारें। राम जी पूजा करवाने थोड़ी आए, पूजा करवाने नहीं आए हैं राम। केवल राम जी कहते हैं पूजा करने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो अनुशासन स्थापित किया है उस अनुशासन को जीवन में उतारने से काम चलेगा। क्यों? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रिय सेवक वही है जो मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ अनुशासन माने और उस पर जिए, उसको कहते हैं अनुशासन। अब राम जी के अनुशासन का पता कैसे चलेगा? राम जी का अनुशासन क्या है? राम जी का अनुशासन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि विवाह तक तो गुरु के अनुशासन में रहे। विवाह तक
तो गुरु के अनुशासन में रहे राम जी। लेकिन विवाह के बाद 12 वर्षों तक राम अयोध्या में रहे, 12 वर्षों तक। और ये बात सच है, जीवन में जिसका स्वयं का अनुशासन नहीं है वो किसी मतलब का नहीं है। राम जी यहां शिक्षा देते हैं और उसी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये दुनिया माया है, प्रपंच है, इससे दूर रहिए। और हम और आप माया ही में धंसे जा रहे हैं। भाई शिक्षा वही फलती है जो हम अनुभव करें। शिक्षा वही फलती है जिसका हम अनुभव करें, उसको कसें और अनुशासन में उतारें। भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ माता, देवता और संत, यही भगवान के स्वरूप है। हाँ, अयोध्या जी में जब से विवाह करके आए हैं तब से बड़ा आनंद रहा। 12 वर्ष मंगल वर्ष में बीते हैं। पूरे नगर के नर नारियों में एक लालसा है कि महाराज दशरथ अपने शरीर रहते हुए अगर राम जी को युवराज पद पर बिठा दें तो कितना अच्छा रहेगा। सबके और अभिलाष यश कहीं मनाए महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात आती है। संसार में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पूरी आकांक्षाएं हो गई, जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो गई हो, ऐसा संसार में आपको मिलेगा। यहां से जितने गए हैं सब अधूरे ही अधूरे गए हैं, पूरे तो कोई गए नहीं। यहां से पूरा कोई नहीं जाता, एक ना एक मनोकामना तो रह जाती है। हम और आप संसार में अगर सुख देखें तो संसार में सुख है क्या? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। संसार में बंधु सुख नहीं है। किसी का लड़का बात नहीं मानता तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो डायबिटीज की बीमारी है। संपत्ति करोड़ों की है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, घी नहीं खाओगे, चीनी तो बिल्कुल नहीं खा सकते, फीकी चाय पियो। अब संपत्ति तो करोड़ों की है, क्या करेंगे उस संपत्ति? कोई संसार में सुखी नहीं है। कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। जो चीज है नहीं है। अब आप विचार करो कि संसार की शुरुआत ही रोने से है। शुरुआत कहां से है? संसार रोने से शुरुआत ही है संसार की। हम संसार में आए नहीं कि रोना शुरू। तो इस संसार में जो रोने का संसार है, इस संसार में सुख की आकांक्षा क्यों करते? जब राघव सरकार के पिताजी की इच्छा पूरी नहीं हुई, राघव सरकार के पिताजी की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हमारी आपकी तो गिनती क्या है? इसका तरीका केवल यही है, इसका तरीका यही है कि कोई इच्छा ही नहीं बनाओ। इच्छा बनाएंगे तो वो पूरी नहीं होगी, तो इच्छा ही नहीं बनाओ ना। और अगर इच्छा बनती है, अगर इच्छा कुछ बन जाए तो राघव सरकार को समर्पित कर दो, पूरी हो जाएगी। लेकिन समर्पित कैसे करो? यही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास। यही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। यही
नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। कोई इच्छा मत बना। यहाँ जनकपुर वासियों ने इच्छा बनाई, नगर के लोगों ने सोचा और दूतों के माध्यम से समाचार दशरथ जी तक पहुंचा दिया। एक दिन महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अपने सिर पर मुकुट धारण किया और दर्पण में मुकुट देखा तो सोच रहे हैं कि कानों के पास बाल सफेद हो गए। पहला नोटिस आ रहा, सफेद बाल हो जाए तो समझ लो कि नोटिस आ गया। लेकिन आदमी समझता तो नहीं है, खिजावट ढूंढत पर गोदरेज को। अरे सफेद बाल हो गए तो समझो कि पहला नोटिस आ गया, दूसरा भी आने वाला है, तीसरा आ जाएगा, है गोविंदा नमो नमा हो जाएगी। लेकिन खिजाव गोदरेज की है, काली वाली लाल मेहंदी है। अब बताओ क्या करोगे? बाल सफेद जब हो गए हैं तो बाल सफेद कहते हैं कि बेटा तुम लोग बहुत अलंकरण कर लिया है संसार का, अब यहाँ के बाल सफेद है, भीतर के बाल काले कर लो, तैयार हो जाओ। भीतर के काले कर लो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे तपस्या करें, अच्छे निकलें, तो बच्चों के लिए कभी धन इकट्ठा मत करो। बच्चों के लिए कभी धन इकट्ठा मत करो। धन इकट्ठा करके रख जाओगे तो बच्चे जुआ खेलेंगे, बर्बाद करेंगे। अगर बच्चों को कुछ देना है तो धर्म दे जाओ, धर्म दे जाओ, और धर्म पर बच्चे चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। धन ना दे जाओ, बच्चों को संस्कार दे जाओ, धर्म दे जाओ, बच्चे उन्नति करेंगे। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? क्या धर्म दे जाए बच्चों को? यही धर्म दे जाओ। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित कौन है? जिससे हमारा खून का संबंध नहीं है, जय हो, वो है परहित। अपने खून के लिए तो 24 घंटा दिन रात ही तो कर रहे, लेकिन जिससे खून का रिश्ता ना हो उसके साथ अगर आप अच्छा करते हैं तो वो परहित है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं, अधिकांश हम कथा में गाते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसको कहते हैं इंसान? पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
इंसान है निर्धन, कभी इंसान इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन, इसी का नाम है जीवन। इसी को जीवन को कहते हैं। क्यों? जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा, कहीं ठोकर। संसार में कैसा है, कोई हंस हंस के जीता है और कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। यही संसार की स्थिति है। लेकिन जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। गलती आदमी से होती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी बताती है, तो रास्ता भी बताती है। गलती अगर हो गई तो रास्ता मिल गया कि भगवान अब हमें ऐसा नहीं करना। आदमी तो गलती का पुतला है, आदमी गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। लेकिन आदमी वो है जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए। अब तो पछताने की बात ही नहीं है, गलती हो जाए तो सॉरी, अब
तो सोरिये में काम चल जाता है ना। अगर गलती कर ली तो उसको याद करो कि हम पे गलती हो गई भगवान। हे सरकार, जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। जय हो। कहा है अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते ते हैं सदा गुजरान करते हैं। अकेले भोजन कर लेना अच्छी बात नहीं है। क्यों? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। अकेले खा लेना मनुष्यता नहीं है, पशुता है। कुत्ता अकेले खाएगा, गधा घोड़ा सब अकेले खाएगा, लेकिन मनुष्य होकर अगर हम अकेले खा रहे हैं तो हम उन्हीं में सम्मिलित हो जाएंगे। ये जो भजन है बिल्कुल राघव सरकार को उतरता है। जो बंदा बांट कर खाए, क्योंकि जो चीज बांट दी जाती है बंदों वो प्रसाद हो जाती है। जो चीज बटेगी वो प्रसाद होगी और जो चीज सिमटेंगे वो विखाद होगी। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। बोले राघव सरकार की जय हो। कथा आप सब जानते हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने विचार किया, कंदर्प युवराज राम कह दे हो जीवन जन्म लाभ किन ले हो।
विचार किया, दशरथ जी ने विचार किया, और यही विचार करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, वशिष्ठ जी से जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने भी कह दिया। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कौन सी तिथि में कौन से दिन कौन सा क्या होगा, मुहूर्त तो देखा ही नहीं है गुरु जी। जो दशरथ जी ने कहा वशिष्ठ जी ने कह दिया। बेग विलंब न करिय नृप साजिए सब समाज, उस दिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। कोई निर्धारित समय नहीं दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे कि अभी हो ही नहीं सकता है। राम जब 41 वर्ष के हो जाएंगे तब उन्हें होगा। दशरथ जी जल्दी कर रहे हैं, तो वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है जब हो जाए तभी अच्छा है। देखो छुपी रही बात। महाराज ने सचमुच से राय की, रचना बनने लगी। इधर गुरुदेव भगवान श्री राघव सरकार के पास गए वशिष्ठ जी महाराज। राघव सरकार से बोले, राम एक काम करो, तुम्हारा राज तिलक होना है। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। राम जी तुम स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ, तुम्हारा राज तिलक होना है। अब राघव सरकार ने सोचा कि हे भगवान, इस राज्य का उत्तराधिकार हमें अकेले क्यों दिया जा रहा है? क्यों? कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सजन के लिए लड़का। एक साथ हम चारों भाई जन्मे, करण वेद उपवीत विवाह, सेक संग संग भये उछाह। हम एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ जनेऊ हुआ, एक साथ कर्णवेद संस्कार हुआ है? लेकिन यह राज सत्ता हमें क्यों दी जा रही है? विमल वंशी की यह अनुचित ये को, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक हो। सोच रहे राघव सरकार कि यह केवल राज सत्ता हमारे लिए, और हमारे जो 3 भाई हैं वो। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के, आज से पिटारी ताहे कर गई गिरा पति फेर। आप सभी जानते हैं अयोध्या में कितना वैभव था। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई। ऐसी संपत्ति, ऐसा राज समाज छोड़कर अपनी पूज्य माता जी के द्वारा पिताजी से वचनबद्धता लेने के पश्चात राम जी वन में चले गए। क्यों? भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धर्म मनुज तन सुनत मिटहि जल जाल। बंधु एक निवेदन करूं आपको, जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय दशरथ जी महाराज रथ में थे और कैकेयी महारानी रथ चलाने में। और रावण से जब युद्ध हुआ था तो रावण ने ऐसी शक्ति का प्रहार किया था कि दशरथ जी बेहोश हो गए। उस समय कैकेयी को बड़ा बुरा लगा था। कैकेयी ने उसी समय प्रण कर लिया था कि रावण आज तूने हमारे दशरथ जी को बेहोश किया है, लेकिन तेरे हमें मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा कुछ भी हो, लेकिन तेरे मरने का कारण बनूंगी तो मैं बनूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तेरे मरने का कारण बनूंगी तो मैं। आज ऐसी संपत्ति छोड़कर, राज सत्ता छोड़कर, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि राम के वन गमन में कभी कैकेयी माता को दोष नहीं देना। कैकेयी माता को दोष नहीं देना।
मंथरा को दोष नहीं देना। राम को कोई वन दे सकता है? राम को वन दिया नहीं गया, राम ने वन लिया है जय हो। संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए। देखिए आप, कौशल्या में और केकई में अंतर कितना है। कौशल्या ने राम को जग दिखाया, कौशल्या ने राम को क्या दिखाया? संसार। लेकिन केकई ने संसार को राम दिखा दिया। जय हो। केकई ने संसार को राम दिखाया। अगर संसार राम देखता है तो केकई के द्वारा हम और आप राम का दर्शन कर रहे हैं। अगर राम जी घर में रहते, वहां रहते, तो आज राम जी को कोई पहचानता भी नहीं। ऐसे कई राजा हो, आप रघुवंश और सूर्यवंश में कितने राजा को जानते हैं? राम ने वनवास लिया है, कोई दे सकता है राम को? रचना बनाई, मंथरा की गति को पलटवाया सरस्वती की द्वारा, वो सब राम ने किया। राम जी वनवास गए, साथ में मां जानकी जी गई, भैया लक्ष्मण जी गए। क्यों? केवल तप करने के लिए, जगत की मर्यादा को बांधने के लिए, समाज को जीने की शिक्षा देने के लिए प्रभु गए। अब प्रभु गए तो मैया भी साथ में गई। अब माता क्यों गई? यही तो मर्यादा है, यही तो मर्यादा है। माता क्यों गई? अगर पत्नी योग्य है तो पति की अनुमति से चाहे घर में रह सकती है, अपने पुत्र बहुओं के साथ रह सकती है। वैसे तपस्या के समय पत्नी को पति का सहयोग ही करना चाहिए, तभी वो धर्म पत्नी होती। पति तपस्या करे और पत्नी का सहयोग, यही होना चाहिए। अब पति चले जाए जंगल में तपस्या करने के लिए, पत्नी घर पे बनी गई। आज माता जी, क्योंकि तपस्या बंधु सरल नहीं है, तप करना सरल नहीं है। आज तप करने के लिए राम जी वनवास चल दिए, माता जानकी जी साथ में चल दी, लखनलाल। क्यों? बारिहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बंधु, लखनलाल जी तो बचपन से ही अपने प्रभु की सेवा में लगे थे, वो कैसे रह जाएंगे? श्री चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत से कहा कि रथ लेकर जाइए और 4 दिन में राम जी को वन का दर्शन कराकर वापस ले आइए। यही कहा था सुमंत से दशरथ जी ने। लेकिन ध्यान रखना बंधु, निष्ठा कभी वापस नहीं होती, निष्ठा कभी फिरती नहीं है, सत्य कभी फिरता नहीं है, टिका रहता है। असत्य तो बदलता है, लेकिन सत्य तो अपरिवर्तनीय है, सत्य में परिवर्तन होता ही नहीं। राम जी के साथ तो सारी प्रजा चल पड़ी, अयोध्या की प्रजा चल पड़ी। रात्रि में तमसा नदी के तट पर वास हुआ। भगवान ने सोचा अगर पूरी प्रजा हमारे साथ रहेगी तो हम भजन कैसे करेंगे। प्रभु ने बंधुओं माया शक्ति को प्रेरित करके सबको सुला दिया और सुमंत जी से कहा कि रथ के चिन्हों को मिटाकर ले चलिए आगे। और मेरे प्रभु कहां पहुंचे? गंगा जी के पावन तट पर पहुंचे। गंगा जी को देखकर प्रभु रथ से उतरे, गंगा मैया को दंडवत करते हैं। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। 100 कोस योजन की दूरी पर बैठकर भी अगर गंगा मैया की जयकार लगा दो तो यहां भी हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। मोक्षदायिनी है गंगा। कैसी है गंगा? गंग सकल मुद मंगल मूला,
सब सुख करने हरने सब सुख खंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरने सब सूला गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरनि सब सूला गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करने हरनि सब सूला बोले राघव सरकार की जय हो। हमारे सरकार श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में प्रभु के जो सखा हैं निषाद राजगुह, बड़ा सुंदर उन्होंने स्वागत किया। हे प्रभु, ये राज सिंहासन आपका है, आप सिंहासन पर पधार कर इस राज सिंहासन को पावन करिए। प्रभु राम ने कहा कि मित्र निषाद राज, मैंने 14 वर्ष तक का उदासीन व्रत धारण किया है। 14 वर्ष का उदासीन व्रत पालन किया है। हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। नगर गांव के बाहर ही आप हमें शीशम के वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दो, उसी चटाई पर हम रहेंगे। इसको कहते हैं नियम। ये नियम है, और जो जिया जाए उसको कहते हैं धर्म। जो नियम और धर्म को समझता है संसार में उसी का सम्मान होता है। जिसका नियम है और धर्म को पकड़े है उसी का सम्मान होगा। संसार में हो तो सब गड़बड़ है ही। आज राघव सरकार ने कहा, भैया मैंने उदासीन व्रत का पालन किया है, उदासीन व्रत का पालन किया है, और मैं कहीं गांव में नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं व्यवस्था कर दीजिए, मैं यहीं रहूंगा। क्या किया भगवान ने? क्या लिया भगवान ने? तापस वेश विशेष उदासी, 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 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 आप विचार करें, राम जी का विशेष उदासीन वेश लेकर बन जाना क्यों लिखा? क्यों लिखा? गौर करें आप। कोई भी काम जो समाज में अति विशिष्ट कार्य होता है, उस कार्य को सब लोग नहीं कर सकते। वही कर सकता है जिसने विशेष तप किया हो। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। विशेष कार्य करना है तो आपको विशेष बनना पड़ेगा। और
और जब आप विशेष होंगे तभी आप विशेष काम कर सकते हैं। आप में विशेषता होगी तभी आप विशेष बन पाएंगे। सब कलेक्टर क्यों नहीं है, सब प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? जिसकी जितनी विशेषता होगी, जितनी तपस्या होगी, अगर आप विशेष बनना चाहते हैं तो आपका आचरण विशेष हो, ऊंचाई विशेष हो, साथी ऊंचा हो, स्वभाव ऊंचा हो, जीवन ऊंचा हो, कथनी ऊंची हो, करनी ऊंची हो। आज राघव सरकार ने उदासीन व्रत लिया कि तप करेंगे, और तप से क्या होगा? 12 वर्ष जब कोई तपस्या करता है तो 13वां होता है खाली, और 14वें उसको फल मिलता है। जय हो। भाई जुलाई से स्कूल खुलेंगे तो अप्रैल मई तक पढ़ना पड़ेगा, तभी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि राम जी अयोध्या से निकले जाकर सीधे रावण को मार दी। रावण क्या कोई हल्का था? मैंने आपको रावण का प्रताप बताया था परसों कथा में। कैसा था? भुजबल विश्व वश्य कर राख्यो को न स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज कर। जब रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, कांपती थी। अगर रावण लंका में खड़े होकर चिंगाड़ देता था ना, तो देवताओं की नारियों के गर्भ गिर जाते। चलत दशानन डोलत अवरे, 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 गर्भ गर्जत कर श्रवणी सुर रवणे, गर्जत श्रवणी सुर रवणे, गर्जत श्रवणी सुर रवणे। इतना आतंक था रावण का, इतना रावण का आतंक था कि अगर रावण निकलता था तो देवता तो सुमेर पर्वत की गुफा में छुप जाते थे। रावण आओ तो सुने हो सोहा, रावण आवत सुने सकोहा, देवन सके मेरु गिर कोहा, देवन तके 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 मेरु गिर कोहा। इतना आतंक था रावण का। अग्नि देवता वरुण को तो गालियां दे दे करके बुलाता था, जिन्हें हम देवता कहते हैं। इतना भय था रावण का कि देवता लोग सुमेर पर्वत की गुफा में छिप जाते थे। इतना प्रतापी रावण, और राम जी ऐसे घर से निकलते साथ मार देंगे। लेकिन भगवान ने हम आपको सबको शिक्षा दी कि बेटा, अगर कोई बड़ा काम करना है, अगर कोई बड़ा काम करना है तो बड़ी तपस्या भी करो। विशेष बनना है तो विशेष तपस्या भी करना पड़ेगी, विशेष मेहनत नहीं। कई बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं तो दिन रात मेहनत भी तो करते हैं, चश्मा लग जाता बेचारों को। 8 साल के भाई के चश्मा लग गो। तो विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए विशेष आपको तपस्या करनी पड़ेगी, विशेष मेहनत करना पड़ेगी, विशेष तपस्या करना पड़ेगी, तभी आप विशेष बन पाएंगे। विशेष मेहनत विशेष तपस्या नहीं करेंगे तो विशेष नहीं बन पाएंगे, शीर्ष ही रह जाएंगे। बोले राघव सरकार की जय हो। आज मेरे राघव सरकार विश्राम कर रहे हैं, गोह निषाद किया। अब जैसे प्रभात काल हुआ, सुमंत जी ने कहा चलो भैया। सुमंत जी को परमात्मा ने विदा किया। सुमंत जी तो ले जाना चाहते हैं राम को, सीता जी को, लक्ष्मण को,
लेकिन सबने मना कर दिया। स्नेह के साथ सुमंत जी को विदा किया। अब यहां राघव सरकार हमारे गंगा जी के पावन तट पर पधार रहे हैं, जहां भगवान का परम भक्त केवट प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान की प्रतीक्षा ही करिए, भगवान की प्रतीक्षा ही करिए। बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं आएंगे। केवल आरती करने से थोड़ी आ जाएंगे, केवल आरती करने से नहीं आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मुकुट लगा के नहीं आएंगे, धनुष बाण लेकर नहीं आएंगे, कभी भी घूमते हुए ऐसे ही आ जाएंगे। वो भिखारी के रूप में आ जाए, वो पागल के वेश में आ जाए। पहचान करने के लिए देखें तो तू कैसा है। तुलसी जा संसार में सबसे मिली गयो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई ठिकाना नहीं है किस वेश में भगवान के प्रत्यक्षतम परिपूर्णतम दर्शन हो जाए। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम बंधु गृहस्थ मार्ग में अगर हमारे यहाँ कोई आ जाए तो उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ। हाँ, ना जाने किस वेश में कन्हैया आ जाए, किस वेश में राघव सरकार आ जाए। इसलिए हमारे दरवाजे पर जो भी आए उसका आदर होना चाहिए। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसा स्वागत करो कि वो घर से जाने का नाम ही ना ले। इसको कहते हैं गृहस्थी। उसको इतना प्रेम दो। अब देखिए आप, निषाद राज ने इतना प्रेम दिया कि राम जी तो जाना चाहते हैं, लेकिन निषाद राज जी विदा नहीं करना चाहते, भेजना नहीं चाहते। केवट ने निषाद जी, केवट को निषाद ने नहीं बुलाया, राम जी ने बुलाया। क्यों? कि केवट ने निषाद जी से एक भाव रखा था। केवट ने निषाद से एक भाव रखा था कि जो नगर में आए हैं उनको गंगा पार मैं करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। बोले हाँ कर लेना, लेकिन आज ही नाव चलाऊंगा। आज के बाद फिर मैं नाव नहीं चलाऊंगा, क्योंकि राम को नाव में बिठाने के बाद फिर मैं किसको बिठा लूंगा? जिसकी नाव पर राघव सरकार बैठ गए हो उसकी नाव पर फिर लल्लू पप्पू बैठेंगे, टिंकू मिंकू। मैं केवल आज नाव चलाऊंगा, आज के बाद नाव चलाऊंगा ही नहीं। निषाद राज ने हाँ कह दिया। केवट ने कहा महाराज एक वचन और चाहिए। बोले क्या? बोले मैं जो कुछ करूंगा आप कुछ नहीं कहना, हमें कर लेने देना, क्योंकि दिव्य पुरुष आए हैं हमारे गांव में, हमें जो कुछ करना होगा हमें कर लेने देना, मना नहीं करना। इतनी बात ठहरा करके केवट जी गंगा मैया में खड़े हैं, नाव लिए हुए हैं। प्रेम से बोले गंगा मैया की। राम जी बुलाए, गोस्वामी जी की लेखनी मुस्कुराई। मांगी नाव न केवट आना, कह
काहे तुम्हार मरम में जाना विभागी ना केवल आना कहे तुम्हार मरम में जाना। देखे आप, जिसका मरम कोई नहीं जानता, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिसका मरम कोई नहीं जानता, उसका मरम कौन जानता है? काहे मांगे नाओ ना केवल आना कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाओ ना केवल आना कहे तुम्हार मरम में जाना। दूसरी बात, चरण कमल रज कहूँ सब कही चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करण मूरी कछु आए। मानुष मूल कछुआही। हे सरकार, मुझे पता है कि छुअत सिला नारी सुहाई पाहन तेरा पाठ कठिना छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेरा पाठ कठिना तरने मुनि तरने मुनि घरनी होई जाए। तर देव मुनि धर नी होई जाए। पाट परे मोरी जय हो नाव उड़ाई। पाट पने मुनि नाव उड़ाई। हे सरकार, यह प्रतिपाल सब परिवार यह प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानूं कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। हे राघव सरकार, इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए महाराज जी कृपा करो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहो। मोहि पद पद मोहि पद पद पकड़ कर